तो आज का जो हमारा शेयर रहने वाला है वो है वॉकहार्डट लिमिटेड। शेयर में बात करें तो अप्रॉक्स 1.20% की तेजी आते हुए देखने को मिला हमें फ्राइडे के मार्केट में। वही अगर आप इसको 6 मंथ्स में देखोगे तो शेयर ने एक बड़ी ब्रेकआउट देते हुए देखने को मिला था। इस लेवल्स पे अप्रॉक्स 2150 रुपीज़ तक आ गया था। वहाँ से एक छोटी सी गिरावट एंड देन यहाँ पे ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। तो क्या यहाँ से हमें 2500 और और भी अच्छी क्या लेवल्स दिखा सकता है वो चेकआउट करते हैं। एंड एट द सेम टाइम कंपनी के फंडामेंटल्स पर्सपेक्टिव से एंड रिजल्ट्स पर्सपेक्टिव से मेरा क्या ओपिनियन है शेयर को लेकर फॉर द फ्यूचर पर्सपेक्टिव, वो भी थोड़ा चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं। अभी शेयर की बात करें तो 1 ईयर के टाइम फ्रेम पे अप्रॉक्स 14% का रिटर्न है। 5 ईयर्स के टाइम फ्रेम पे बहुत ही शानदार यहाँ पे कट टू कट ब्रेकआउट देखने को मिलता है। काफ़ी टाइम के बाद यहाँ पे 1600 या 1700 के आसपास यहाँ पे शेयर मूव करता है अप्रॉक्स 27 जून 2025 के अराउंड। एंड देन अगेन यहाँ पे जून में ही आपका अप्रॉक्स वही लेवल्स पहुँचता है, यानी कि 1 साल शेयर ने नो रिटर्न्स के तौर पे ही बना के दिए हैं। ओके, बट उसके बाद जो ब्रेकआउट है बहुत ही शानदार है। क्या यहाँ से मूवमेंट हमें आगे की तरफ देखने को मिल सकता है, वो थोड़ा चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं। तो बिना किसी देरी के वी विल डायरेक्टली डाइव इनटू द कंपनीज फंडामेंटल्स एंड रिजल्ट्स हियर। तो सारे फिगर से यहाँ करोर्स में होंगे इन द रिजल्ट्स। ओके, जस्ट टू कंफर्म हियर। अब यहाँ पे हम बात कर लें तो मार्केट पोजीशन जो है कंपनी का, दिस कंपनी इज वन ऑफ द टॉपेस्ट टॉप 3 इंडियन generic companies in the UK and the 6th largest generic supplier in the retail and hospital channels in Ireland. यहाँ पे there you go. And it is number one methacobalamin brand in India, yeah, something like that name. तो it's the number one methacobalamin brand in India as well. Okay, तो कंपनी कोई छोटी मोटी कंपनी है नहीं, obviously one of the largest generic companies in the UK है, 6th largest generic supplier in the retail and hospital channels in Ireland है, तो बड़ी नाम है कंपनी का। ओके, अब यहाँ पे मार्केट कैप कंपनी का जो है वो 32,000 करोड़ का है, बट स्टॉक का पी हाईली ओवर वैल्यूड 115 का पी चल रहा है। करंट प्राइस 2000 के आसपास है, 2422 का हाई लगाता है। देखिए ROC की बात करें तो 6 और 7 का है, उतना कुछ खास हमें देखने को नहीं मिलता। बट वही अगर डेप्ट देखोगे तो कंपनी के 2233 करोड़ का डेप्ट है, विच में डेप्ट टू इक्विटी टू 0.45। बैलेंस शीट देख लें तो कंपनी के पास 4859 करोड़ के रिजर्व्स देखने को मिल रहे हैं। तो इससे डायरेक्टली वो करते हैं कि देखो रिजर्व्स कंपनी के पास अच्छे खासे हैं, ठीक है, तो डेप्ट के कारण फेलियर के चांसेस जो है वो ना के बराबर है, पहली चीज़ तो ठीक है। और यहाँ पे जो कंपनी का डेप्ट है, यस डेप्ट जो है कंपनी का वो स्लाइड से इंक्रीज देखने को मिलता है, बट उन्हें मार्च 2024 से बात करें तो वहाँ से डिक्रीज ही है। तो यहाँ पे देखोगे तो बोरिंग्स एक लेवल्स पे है, ठीक ठाक है, अच्छा है। ओके, यहाँ पे अगर हम इसके ऑपरेटिंग मार्जिन की बात कर ले तो ये 19.3% होल्ड करती है। और पब्लिक की बात प्रॉफिट ग्रोथ की बात कर ले तो वो 704% है कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ। पीजी रेशियो 2.65, तो स्लाइड सा ओवर वैल्यूड है, पेट्रोल स्कोर 6 के अराउंड है। और वही क्वार्टर रिजल्ट्स की बात कर ले तो सेल्स जो है कंपनी के वो 743 करोड़ से 965 करोड़ जाते हुए देखने को मिल रहा है, शानदार जंप है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 64 करोड़ से 225 करोड़ और ऑपरेटिंग मार्जिन 9% से 23% जाते हुए देखने को मिल रहा है, 23%। अदर इनकम 15 करोड़ से 67 करोड़ और वही नेट प्रॉफिट कंपनी का -45 करोड़ से, यानी कि लॉस में थी कंपनी 45 करोड़ का। और दे हैव जनरेटेड 164 करोड़ रुपीस इन द नेट प्रॉफिट। अर्निंग पर शेयर 1.54 नेगेटिव से 10.22 होते हुए देखने को मिलता है। तो कंपनी के रिजल्ट्स इस बार के बहुत ही शानदार थे, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। और अगर यही रिजल्ट्स अगर नेक्स्ट क्वार्टर भी दिखा देता है तो ऑब्वियसली इनके जो ईयर ऑन ईयर अगर हम बात करें जून 2025 से, वो भी बहुत ही शानदार रहने वाला है। बिकॉज पिछले ईयर इनका नेगेटिव 108 करोड़ था, नेगेटिव था। बट अगर बहुत ही बढ़िया रिजल्ट्स आ जाते हैं तो हमें शानदार रिजल्ट्स आते हुए देखने को मिल सकते हैं, और उससे कन्फर्म मतलब एक और भी ब्रेकआउट होते हुए देखने को मिल सकता है अगर रिजल्ट्स अच्छे आते हैं तो। बिकॉज आफ्टर द रिजल्ट्स कंपनी बहुत ही जोर से भागती है सीरियसली। या इन्वेस्टर्स की बात कर ले तो 49% की होल्डिंग प्रमोटर्स की है अभी भी। एंड FIs के पास 7.09 ठीक ठाक है, स्टेक होल्ड करते हैं। DIs के पास 10.96, यहाँ पे भी ठीक ठाक। और वही पब्लिक 32.84% होल्ड करते हैं। और गवर्नमेंट के पास 0.04। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो गवर्नमेंट ने अपना स्टेक इंक्रीज किया इस बार 0.02 से 0.04। DIs की बात करें तो स्लाइड सा इंक्रीज है ऑन देन 10.55 से 10.96। यहाँ पे FIs 7% से 7.09% हुआ है। और वही पब्लिक ने यहाँ पे थोड़ा सा माल बेचा, ऑब्वियसली प्रॉफिट बुकिंग एंड एवरीथिंग। नाउ द मेन क्वेश्चन कम्स कि करना क्या चाहिए। तो देखो ब्रेकआउट कंफर्मेशन है, ठीक है। अब ये है कि रिजल्ट्स कैसे आने वाले हैं नेक्स्ट क्वार्टर के, ऑब्वियसली अच्छे रह सकते हैं। अगर अच्छे रहेंगे तो और भी हमें कंफर्मेशन हो जाएगा कि मतलब अभी तो रिजल्ट्स नहीं आ रहे, बट या इन द फ्यूचर जैसे रिजल्ट्स वगैरह आ जाएंगे तो यहाँ पे अपडेट्स मिल जाएंगे। बट तब भी हमें एक अच्छा मूवमेंट्स आते हुए देखने को मिल सकता है शेयर में। तो अभी के लिए अगर आप होल्ड कर रहे हो शेयर को तो इसको होल्ड अप कर रखो, ठीक है, कोई इशूज़ नहीं है। एट द सेम टाइम
जो फ्रेश एंट्रीज लेनी है तो देखो 2000 के आसपास एक फ्रेश एंट्री ले सकते हो। ओके, होल्ड इट फॉर द लाइक स्विंग ट्रेड के लिए लेना है तो इट्स वेल एंड गुड। अगर आपको एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से देखना है तो देखो 2000 के लेवल्स पे खरीद लो। अगर गिरावट पे आती है तो इसको खरीदने के लिए रेडी रहना, बिकॉज इसको आप बाय ऑन डिप्स कर सकते हो। शेयर को फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी है, कंपनी के रिजल्ट्स अच्छे हैं, काफ़ी अच्छी कंपनी ग्रोथ पे आ रही है धीरे धीरे और पॉजिटिव होते हुए देखने को मिलती है इनके रिजल्ट्स, जो कि काफ़ी शानदार बात है। ओके, एट द सेम टाइम यहाँ पे अगर आप रिजल्ट्स वगैरह भी देखोगे तो दिस इज़ द थर्ड क्वार्टर जो उसमें पॉजिटिव हमें देखने को मिलता है और हमें आशा रहेगी कि नेक्स्ट क्वार्टर्स भी हमें पॉजिटिव ही देखने को मिले। ओके, दैट विल बी लाइक ग्रेट। ओके, तो वो एक ऑब्वियसली फ्यूचर वैल्यूएशन मिल ही रहा है कंपनी को धीरे धीरे। अब 2000 का जो लेवल्स है अगर उसको ब्रेक करती है तो हमें एक नया जो हाई है 2500 का लेवल्स तक वहाँ पहुँचते हुए देखने को मिल सकता है शेयर। बट यू हैव टू हैव द पेशेंस, सिंपल सी बात है, यू हैव टू हैव द पेशेंस एंड गेट दैट काइंड ऑफ रिटर्न्स। ओके, अब यहाँ पे यस 3000 का लेवल्स के अटैच कर सकते हो तो इन द फ्यूचर यस टोटली यस दिखा सकती है, कोई इशूज़ नहीं है। अगर हमें 2500 का लेवल्स भी दिखा देती है कुछ टाइम तक और वहाँ से फिर हमें अच्छे रिजल्ट्स आ जाते हैं कंपनी के तो हमें 3000 के लेवल्स भी दिखा सकती है, बिकॉज आफ्टर द रिजल्ट्स अगर अच्छे रिजल्ट्स रहे तो हमें मूवमेंट्स आते हुए देखने को मिल सकते हैं शेयर में, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। ओके, हमारी तरफ से हालांकि कोई भी बाय एंड सेल कमीशन बिल्कुल भी नहीं है, तो प्लीज़ डोंट टेक एज अ बाय एंड सेल कमीशन, जस्ट ऑन सजेशन शेयर, तो प्लीज़ टेक एज अ सजेशन। अपने एजुकेशन पर्पस के तौर पर वीडियो को देखो, गो हेड योर ओन रिसर्च एज वेल एंड देन मेक द इन्वेस्टमेंट्स। ब्लाइंडली किसी विश्वास करें इन्वेस्टमेंट्स ना करें। ऐसे रेगुलर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लो। मिलता है नेक्स्ट वीडियोस में। आप कितना शेयर होल्ड करते हो वो कमेंट कर दीजिएगा एंड वीडियो कैसे लग रही है वो कमेंट कर दीजिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियोस में।